बहुत समय पहले धारा नगरी में राजा भोज का राज्य था। राजा भोज अपनी वीरता, ज्ञान और न्याय के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे, क्योंकि सबको विश्वास था कि राजा भोज के सामने किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। एक दिन सुबह राजा भोज अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। उनके साथ उनके महामंत्री चंद्रसेन भी थे। राजा भोज, चंद्रसेन, एक राजा की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? सेना, धन या महल? महामंत्री चंद्रसेन, महाराज, ये सब जरूरी है, लेकिन असली ताकत प्रजा का विश्वास होता है। जिस राजा पर जनता भरोसा करती है, उसका राज्य हमेशा मजबूत रहता है। राजा भोज मुस्कुराए। राजा भोज, तुमने सही कहा, लेकिन राजा को हर दिन अपनी परीक्षा देनी पड़ती है। अगर वह अपने लोगों का दुख नहीं समझेगा तो उसका ज्ञान भी बेकार है। उसी समय एक सैनिक भागता हुआ आया। सैनिक, महाराज की जय हो। बाहर एक गरीब किसान आपसे मिलना चाहता है। वह बहुत परेशान है। राजा भोज, उसे तुरंत अंदर लाया जाए। कुछ देर बाद एक साधारण कपड़े पहना किसान दरबार में आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। राजा भोज, कहो किसान, क्या समस्या है? किसान माधव, महाराज, मेरा नाम माधव है। मैं छोटा किसान हूँ। मेरी सारी मेहनत एक रात में ख़त्म हो गई। मेरे खेत की फसल किसी ने नष्ट कर दी। राजा भोज, किसी ने जानबूझकर ऐसा किया? माधव, मुझे नहीं पता महाराज, लेकिन मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मेरे परिवार का पेट कैसे भरेगा? राजा भोज ने ध्यान से उसकी बात सुनी। महामंत्री चंद्रसेन, महाराज, जांच कराई जाएगी, अपराधी को दंड मिलेगा। राजा भोज ने किसान की तरफ देखा। राजा भोज, माधव, चिंता मत करो, मैं तुम्हें न्याय मिलेगा। माधव चला गया। उस रात राजा भोज को नींद नहीं आई। उन्हें बार बार किसान का दुख याद आ रहा था। अगली सुबह राजा ने फैसला किया कि वह खुद किसान के गांव जाएंगे। महामंत्री चंद्रसेन, महाराज, आप स्वयं जाएंगे? राजा भोज, हाँ चंद्रसेन, कभी कभी सच दरबार में नहीं, जनता के बीच मिलता है। दोनों साधारण भेष में गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि माधव का खेत सच में बर्बाद था। जांच करते हुए उन्हें खेत के पास एक अजीब निशान दिखाई दिया। चंद्रसेन, महाराज, ये किसी साधारण आदमी का निशान नहीं लगता। उसी समय वहां एक साधु दिखाई दिया जो पेड़ के नीचे बैठा था। साधु ने राजा भोज को देखते ही कहा, साधु, राजा भोज, तुम यहाँ न्याय खोजने आए हो, लेकिन क्या तुम अपने न्याय की परीक्षा देने के लिए तैयार हो? राजा भोज चौंक गए। राजा भोज, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? साधु मुस्कुराया। साधु, जो राजा अपनी प्रजा के लिए महल छोड़कर खेतों में आता है, उसे पहचानना मुश्किल नहीं। राजा भोज ने पूछा, राजा भोज, बताओ, इस किसान की फसल किसने नष्ट की? साधु ने कहा, साधु, सच जानना आसान नहीं होगा। तुम्हें एक ऐसा फैसला करना होगा जिसमें तुम्हारे अपने राज्य की परीक्षा छिपी है। राजा भोज गंभीर हो गए। राजा भोज, मैं न्याय से पीछे नहीं हटूंगा। साधु ने कहा, साधु, तो कल सूर्योदय के समय मेरे पास आना। मैं तुम्हें वहाँ रहस्य बताऊंगा जो इस खेत और इस राज्य के भविष्य से जुड़ा है। इतना कहकर साधु वहाँ से चला गया। राजा भोज और चंद्रसेन एक दूसरे को देखने लगे। चंद्रसेन, महाराज, यह साधु कौन हो सकता है? राजा भोज, पता नहीं चंद्रसेन, लेकिन लगता है यह केवल किसान की फसल का मामला नहीं है। इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। और इसी रहस्य के साथ रात गहराने लगी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही राजा भोज और महामंत्री चंद्रसेन उस पेड़ के पास पहुंच गए जहां साधु ने मिलने को कहा था। चारों तरफ शांति थी। पक्षियों की आवाज़ आ रही थी।
थोड़ी देर बाद वही साधु वहां प्रकट हुआ। साधु, राजा भोज, तुम समय पर आ गए, यही एक अच्छे शासक की पहचान है। राजा भोज, साधु महाराज, मुझे पहेलियों में मत रखे, बताइए इस किसान माधव के खेत को किसने नुकसान पहुंचाया। साधु ने जमीन से एक मिट्टी उठाई। साधु, इस मिट्टी में केवल फसल का रहस्य नहीं, इंसान के लालच की कहानी छिपी है। चंद्रसेन, आप कहना क्या चाहते हैं। साधु, जिस रात माधव की फसल नष्ट हुई, उसी रात किसी ने गांव के पुराने कुएं के पास कुछ छिपाया था। वह चीज़ इस पूरे मामले का सच बताएगी। राजा भोज ने तुरंत गांव के पुराने कुएं की तरफ जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कुएं के पास मिट्टी थोड़ी खुदी हुई थी। राजा भोज, चंद्रसेन, यहाँ कुछ जरूर छिपाया गया है। सैनिकों ने जमीन खोदी। कुछ देर बाद वहां से एक पुराना संदूक निकला। संदूक खोलने पर उसमें कुछ पुराने कागज और एक मोहर मिली। चंद्रसेन ने मोहर देखते ही कहा, चंद्रसेन महाराज, यह तो राजकोष की मोहर है। राजा भोज हैरान हो गए। राजा भोज, राजकोष की मोहर यहाँ कैसे आई। तभी माधव भी वहाँ पहुँच गया। माधव, महाराज, मुझे नहीं पता यह क्या है, मैं तो बस अपनी मेहनत की फसल चाहता हूँ। राजा भोज ने कागज देखे। उनमें लिखा था कि गांव की जमीन से जुड़ा एक पुराना समझौता था, जिसमें किसानों के अधिकार सुरक्षित थे, लेकिन किसी ने उन कागजों को गायब कर दिया था। राजा भोज, इसका मतलब किसी ने किसानों के अधिकार छीनने की कोशिश की है। साधु ने कहा, साधु राजन, अब असली परीक्षा शुरू होती है। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता जल्दी फैसले करने का है और दूसरा सच खोजने का। राजा भोज, मैं बिना पूरी सच्चाई जाने किसी को दोषी नहीं ठहराऊंगा। साधु मुस्कुराया। साधु, यही कारण है कि लोग तुम्हें न्यायप्रिय राजा कहते हैं। राजा भोज ने गांव के लोगों को बुलाया। राजा भोज, जिसे भी इस मामले की कोई जानकारी है वह सच बताए, डरने की जरूरत नहीं। काफ़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर एक बूढ़ा किसान आगे आया। बूढ़ा किसान, महाराज, मैंने कुछ देखा था, लेकिन डर के कारण चुप रहा। राजा भोज, जो देखा है बताओ। बूढ़ा किसान, उस रात मैंने एक आदमी को खेतों के पास घूमते देखा था। उसके हाथ में राजमहल की मोहर जैसी कोई चीज़ थी। चंद्रसेन, क्या तुम उसे पहचान सकते हो। बूढ़े किसान ने सिर हिलाया। बूढ़ा किसान, चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसकी चाल पहचान सकता हूँ। उसी समय साधु ने राजा भोज की ओर देखा। साधु, राजन, अब फैसला तुम्हें करना है, लेकिन याद रखना, कभी कभी अपराधी बाहर नहीं, अपने ही लोगों के बीच छिपा होता है। राजा भोज सोच में पड़ गए। महल लौटने के बाद उन्होंने सभी पुराने अधिकारियों की जांच शुरू करवाई। कुछ समय बाद एक खबर आई जिसने पूरे दरबार को हिला दिया। एक राजकर्मी पर शक था, जिसने किसानों के पुराने दस्तावेज छिपाए थे। राजा भोज ने उसे दरबार में बुलाया। राजा भोज, सच बताओ, ये कागज यहाँ कैसे पहुँचे। राजकर्मी कांपने लगा। राजकर्मी, महाराज, मुझसे गलती हो गई। राजा भोज, गलती या लालच। वह चुप हो गया। तभी साधु दरबार में आया। साधु, राजा भोज, अब आखिरी परीक्षा बाकी है। अपराधी को दंड देना आसान है, लेकिन यह देखना कठिन है कि दंड से राज्य सुधरेगा या नहीं। राजा भोज ने गंभीर होकर कहा, राजा भोज, न्याय केवल सजा देना नहीं होता, न्याय वह है जिससे भविष्य में अन्याय रुक जाए। सभी दरबारी राजा भोज के निर्णय का इंतजार करने लगे। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। सभी की नज़रें राजा भोज पर थी। सामने वह राजकर्मी खड़ा था, जिसने किसानों के पुराने कागज छिपाकर माधव जैसे लोगों के अधिकार छीनने की कोशिश की थी। राजा भोज, तुमने केवल कागज नहीं छिपाए, तुमने गरीब लोगों का भरोसा छिपाने की कोशिश की है। अगर किसान अपने राजा पर भरोसा खो देगा तो राज्य कैसे चलेगा। राजकर्मी सिर झुकाकर खड़ा रहा। राजकर्मी, महाराज, मुझसे लालच में गलती हो गई। मुझे लगा कि अगर ये ज़मीन के कागज गायब हो जाएंगे तो कुछ अमीर लोग उस ज़मीन पर अधिकार कर लेंगे और मुझे भी फ़ायदा मिलेगा। महामंत्री,
चंद्रसेन क्रोधित हो गए। चंद्रसेन, तुमने अपने स्वार्थ के लिए इतने लोगों की मेहनत को नुकसान पहुंचाया। राजा भोज ने हाथ उठाकर उन्हें शांत किया। राजा भोज, क्रोध में दिया गया फैसला हमेशा सही नहीं होता। फिर राजा ने राजकर्मी से कहा, राजा भोज, तुम्हें अपने अपराध का दंड मिलेगा, लेकिन तुम्हें एक मौका भी दिया जाएगा कि तुम अपनी गलती सुधारो। सब लोग हैरान हो गए। चंद्रसेन, महाराज, इतना बड़ा अपराध और फिर भी मौका? राजा भोज, सजा जरूरी है, लेकिन अगर कोई अपनी गलती समझकर सुधर जाए तो राज्य को एक अच्छा नागरिक वापस मिल सकता है। राजा भोज ने आदेश दिया कि राजकर्मी को कुछ समय तक किसानों की सेवा करनी होगी और उनकी समस्याएं हल करनी होंगी। साथ ही उसे अपने अपराध के लिए दंड भी भुगतना होगा। माधव आगे आया। माधव, महाराज, आपने मुझे न्याय दिया, मैं आपका आभारी हूँ। राजा भोज, माधव, याद रखो, यह तुम्हारा अधिकार था, कोई उपकार नहीं। दरबार में बैठे सभी लोग राजा भोज की प्रशंसा करने लगे। तभी साधु आगे आया। साधु, राजा भोज, आज तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली। राजा भोज ने साधु की ओर देखा। राजा भोज, लेकिन आप कौन हैं? आपको इस पूरे मामले की जानकारी कैसे थी? साधु मुस्कुराया। साधु, मैं कोई साधारण साधु नहीं हूँ। मैं वर्षों से इस राज्य के लोगों को देख रहा हूँ। मैं यह जानना चाहता था कि क्या राजा भोज सच में उतना ही न्यायप्रिय है जितना लोग कहते हैं। चंद्रसेन, तो आपने यह पूरी परीक्षा ली? साधु, हाँ, क्योंकि एक राजा की असली पहचान उसके महल से नहीं, उसके फैसलों से होती है। राजा भोज ने सिर झुकाया। राजा भोज, अगर मेरी वजह से मेरी प्रजा सुखी है तो यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत है। साधु ने आशीर्वाद दिया। साधु, तुम्हारा नाम इसलिए अमर रहेगा क्योंकि तुमने ताकत से नहीं, न्याय से राज्य किया। इतना कहकर साधु वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद माधव के खेत फिर से हरे भरे हो गए। गांव में खुशी लौट आई। लोग कहते थे कि राजा भोज जैसा राजा मिलना दुर्लभ है। एक शाम राजा भोज और चंद्रसेन महल की छत पर खड़े थे। चंद्रसेन, महाराज, आज फिर आपने साबित कर दिया कि महान राजा वह नहीं जिसके पास सबसे बड़ी सेना हो, बल्कि वह है जिसके दिल में अपनी जनता के लिए जगह हो। राजा भोज मुस्कुराए। राजा भोज और महान मंत्री वह होता है जो राजा को हमेशा सही रास्ता दिखाए। दोनों हंस पड़े और इस तरह राजा भोज की न्याय की परीक्षा पूरी हुई। तो दोस्तों, ये थे आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद।